बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। एज़ पर अवर स्टैंडर्ड हम लास्ट वीक और लास्ट डे को रैप करेंगे। जो चीज़ें लास्ट वीक के लिए डिस्कस की थी स्टार्ट ऑफ द वीक से पहले, उसको रिकॉल करेंगे और जो प्राइस एक्शन हमने डेवलप होते हुए देखा अपने एनालिसिस के कंपैरिजन में, उसको डिस्कस करेंगे। एहतसाब बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एहतसाब भी होगा, आप लोगों के सामने भी चीज़ें होंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में ईज़ी होगा कि मार्केट की क्या मूवमेंट सजेस्ट की गई थी और मार्केट में क्या मूवमेंट हुई। क्योंकि जो चीज़ें पहले बताई गई होती हैं, उसको भूलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको रिकॉल करवाया जाए तो आप लोगों को आइडिया होता है कि ये सारी चीज़ें गाइड की गई थी, बताई गई थी। हाउएवर कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हुई, उसको डिस्कस भी करना ज़रूरी है। लास्ट डे हमने देखने में तो इंडेक्स में सिर्फ 462 पॉइंट का लॉस देखा, लेकिन बहुत सारे पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो हमने इवन सजेस्ट किए हुए थे, स्टॉप लॉस था, हिट करते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से पैनिक तो बना। लेकिन ये बात भी समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर पूरे साल में आपको एक फोरम ऐसा है जो एनालिसिस ग्रेजुअली फ्रीक्वेंटली दे रहा है और उस पूरे साल में कोई 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड मूव कर गए, तो डेफिनेटली ये मार्जिन ऑफ रिस्क तो देना होगा ना। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर किसी भी वजह से एनालिसिस में कोई मिस्टेक हो जाए या एनालिसिस में मिस्टेक ना हो लेकिन मार्केट आपके एनालिसिस और आपके बाइस के अगेंस्ट काम करे, तो आप लोग कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए साइड लाइन हो सके, सेफ एग्जिट्स ले सके। मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान है, लेकिन मार्केट में एग्जिट लेना, एग्जिट को गाइड करना और ये बताना कि भाई एग्जिट ज़रूरी है, बहुत कम लोग ही ये फन जानते हैं और बहुत कम ही लोग ये बताते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग प्रॉपर एग्जिट्स नहीं लेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो तो श्रिंक होता ही रहेगा ना, वो तो नीचे जाता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ आपका पेन भी बढ़ेगा। इस बात को भी समझना जरूरी है। लास्ट डे हमने सिर्फ इंडेक्स में 462 पॉइंट का लॉस देखा, लेकिन दैट वाज एन हॉरेबल लॉस, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट किए और डेफिनेटली ऐसा समटाइम होता है। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने 1073 पॉइंट को वाइप्ड होते हुए देखा इंडेक्स से। इंडेक्स ने 42,672 से लेकर 41,115 के अराउंड ट्रेड किया। वीकली क्लोजिंग भी 41,115 के अराउंड अपने लोज के करीब हुई। 41,140 पे इंडेक्स एडजस्ट हुआ। डे ऑन डे बेसिस पे इंडेक्स की जो रेंज नज़र आई यानी फ्राइडे सेशन की, वो 41,641 से 41,115 की रही। बैंड काफ़ी बड़ा था, लेकिन इंडेक्स में कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं था। अनएक्सपेक्टेड मूव स्टॉक्स में बने और हम उसके लिए अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन आई ऑलवेज यूज टू से कि रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। नो वन नोज व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। अल्लाह ताला के अलावा तो फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता ना। तो समटाइम्स आपको एरर ऑफ रीडिंग्स, एरर ऑफ मार्केट, अनएक्सपेक्टेड मूव्स, कोई फॉल, कोई भयानक चीजें, कोई हॉरिबल हैपनिंग, कोई ब्लड बात किसी भी फंडामेंटल रीजन की वजह से आए, तो उसको कैटर करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर वो आप लोग नहीं लेंगे तो डेट वुड किल योर कैपिटल। डे ऑन डे बेसिस पे हमने 77.69 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखा। अब वीक ऑन वीक बेसिस पे 410 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखा। डे ऑन डे बेसिस पे जो वॉल्यूम था उसमें काफ़ी कमी नज़र आई। 12.70% का वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को मिला, जिससे ये बात तो कंफर्म कही जा सकती है कि डिप्स में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होते हुए नजर नहीं। यानी मार्केट में फॉल आया, बहुत सारे स्टॉक्स लोअर लॉक हुए, स्टॉप लॉस भी लगे, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर भी डेवलप नहीं हुई। यानी कि डिप्स को किसी भी तौर पे बाइंग के लिए ट्रीट नहीं किया गया।
वीक ऑन वीक बेसिस पे 410 मिलियन के जो वॉल्यूम ट्रेड हुए उसमें कुछ इंक्रीज देखने को मिला। उससे प्रीवियस वीक में हमने 356.65 मिलियन को ट्रेड होते हुए देखा था। 15% का इंक्रीज देखने को मिला वॉल्यूम में, लेकिन दैट वॉल्यूम इज स्टिल नो गुड ना। 410 मिलियन वॉल्यूम 5 वर्किंग सेशंस में कोई खास वॉल्यूम नहीं है, जो कि अगर पॉइंट के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो 1073 पॉइंट का नेट लॉस हमने देखा। इतने पॉइंट्स के बाद बुलिश अगर मार्केट है तो बाइंग आनी चाहिए ना। सो वो भी कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आई। लास्ट वीक की हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसको ये देखें जी, हमने 24 अक्टूबर को रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे जो एनालिसिस पब्लिश किया था उसमें ये बताया था कि इंडेक्स की क्लोजिंग 42,030 से ऊपर हुई है, जिसकी बेसिस पे ये लग रहा है कि इंडेक्स में इनिशियल डेज में, इनिशियल वीक में एक रिकवरी नजर आएगी। और ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को यूट्यूब पे भी पब्लिश करके दी, आप लोग चाहें तो उसको भी रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमने बताया था कि ये रिकवरी इंडेक्स को 42,550 से 42,740 तक लेकर जा सकती है। और साथ में ये बताया था कि इंडेक्स 42,800 से क्योंकि नीचे है तो ये बेरिश इंडिकेशन है, इसलिए जो अपसाइड्स आएंगी वो लिमिटेड होंगी, और उसकी जो रेंज होगी वो 42,550 से 42,740 के अराउंड होगी। तो आप अगर हाइज को देखें तो आपको आइडिया होगा कि इस रेंज को इंडेक्स ने टेस्ट किया, 42,672 का हाई बना, जो कि 42,550 से 42,740 की रेंज के बिल्कुल दरमियान में था। और फिर हमने बताया कि इंडेक्स में 42,740 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई, तो अपसाइड लिमिटेड ही बन रही है। फिर नेक्स्ट डे भी यही मूव बना, और इंडेक्स के लिए जो सपोर्ट बताई थी कि इंडेक्स में एक फॉल आ सकता है, वो डाउन साइड पे 41,560 से 40,720 का है, और इस रेंज को भी हमने रिस्पेक्ट होते हुए देखा। 41,560 का लो टेस्ट हुआ। इंडेक्स ने डे ऑन डे बेसिस पे जो लेवल था फ्राइडे के लिए सजेस्ट किया था उसको रिस्पेक्ट किया 41,160 के अराउंड, और उसी के अराउंड हमने क्लोजिंग भी देखी। सो ओवरऑल प्राइस एक्शन जो वीक के लिए डिस्कस किया था उसमें कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिला। चेंज हमने स्टॉक्स के एनालिसिस में देखा, दैट वाज हॉरिबल, डेफिनेटली हो जाता है। सो आने वाले दिन और वीक को डिस्कस करने से पहले ये एक चार्ट है जो कि एक्चुअली मिड ऑफ जुलाई से हम फॉलो कर रहे हैं। इसकी बेसिस पे कुछ वेव पैटर्न, कुछ ट्रायंगल और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आई, और मिड ऑफ जुलाई से लेकर अब तक इंडेक्स इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। वेव ए हमने इन एरिया से बनते हुए देखी, जहाँ पे वेव बी कंप्लीट हुई, वेव सी यहाँ कंप्लीट हुई, वेव डी और वेव ई। किसी भी प्राइस फॉर्मेशन के लिए 5 वेव्स होती हैं, आप लोगों को आइडिया भी होगा, और ये पांचवी वेव हमने यहाँ कंप्लीट होते हुए देखी। अब यहाँ से जो मूव बन सकता है वो करेक्टिव वेव का बनता है, यानी इम्पल्स वेव कंप्लीट हो गई है, अब करेक्टिव वेव की बात आ रही है। तो करेक्टिव वेव बहुत बड़ी रेंज में नॉर्मली ट्रेड नहीं करती, लेकिन मार्केट में जो फंडामेंटल ट्रिगर है उसको देखना भी जरूरी है। सो इंडेक्स के लिए ये जो रेड लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, मैं जिसको हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें अगर ये रेड लाइन होल्ड नहीं करती, जिसकी सपोर्ट इस वक्त आप कह लें कि 41,000 के अराउंड नजर आ रही है, थोड़ा सा मार्जिन दे दें 41,000 से 40,700 की रेंज कंसिडर करते हुए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लाइफ लाइन है। अगर ये टूटती है तो, और इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, तो फिर इंडेक्स में जो बुलिश होप्स है वो फेड हो सकते हैं, और काफी ज्यादा फेड हो सकते हैं। और अगर ये लाइन टूट जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर 41,030 से 41,300 के अराउंड लेवल जो है वो रेजिस्टेंस बन गया। ब्रॉडर रेस्पेक्ट में 39,425 का लेवल भी ओपन हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट किया है।
और अगर इंडेक्स इन लेवल्स को सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो अप साइड की अगर आप देखेंगे मूवमेंट, ये स्टिल इस डाउन साइड से कम है। इस डाउन साइड की ये जो लेंथ है, ये इससे आप कंपेयर कर लें इस लेंथ को, ये स्टिल कम है। और जब भी लिमिटेड अपसाइड्स नजर आ रही हो और ज्यादा डाउन साइड्स नजर आ रही हो, तो अपॉर्चुनिटी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होती है। बाइंग की जो पोजीशंस हैं उसके एनालिसिस को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए जो अप साइड्स हैं उन पे प्रॉफिट टेकिंग, सेफ एग्जिट्स और सेल की अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर हो सकती है। इंडेक्स में अपसाइड की अगर हम बात कर रहे हो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो 41,725 और से लेकर 41,900 आप कह लें, कुछ लेवल्स हैं जहां पे रेजिस्टेंसेस हैं। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफी मुश्किल है, लेकिन अगर होती है तो फिर इंडेक्स कुछ अपसाइड का मूव बना सकेगा, जो कि इंडेक्स को 42,300 प्लस के अराउंड लेकर जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है। लेट्स सी कि कल का दिन कैसा क्लोज होता है, उसके बाद फर्दर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल मंथ भी क्लोज हो जाएगा। वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई बहुत अच्छी प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनते हुए नजर नहीं आ रही। कल के दिन की बात करें तो इंडेक्स ने एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसका जिक्र हमने ऊपर चार्ट पे भी किया, 41,030 41,000 के अराउंड क्लोजिंग की है। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं होती तो फिर आप फर्दर एक फॉल देख सकेंगे, जो कि 40,870 से 40,730 के अराउंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे हम कल के दिन का बॉटम रिस्क देख रहे हैं। कल के दिन का जो अपसाइड है वो वैसे ही लिमिटेड है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 41,300 टू 41,320 पे नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी वैसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी भी वजह से हो जाती है तो फिर एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द डे जो है वो 41,480 है। वीक ऑन वीक बेसिस की अगर हम बात करें तो वंस अगेन जो चार्ट डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली और जो हमारा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स को वीकली सपोर्ट 40,730 40,645 को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी दिन 40,700 से नीचे क्लोजिंग करता है तो इंडेक्स में डाउन साइड एक्सपैंड होते हुए 40,400 से 40,250 के अराउंड जाते हुए नजर आएंगी। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर फर्दर फॉल इंडेक्स में ड्यू होते हुए नजर आएंगे। अपसाइड के ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस पे 41,740 41,840 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफी अनलाइकली है, और अगर सस्टेन हो भी जाए तो जो टॉप है वो 42,380 के अराउंड है। यही चीज हमने इस चार्ट में भी आपके साथ डिस्कस की कि इन लेवल से ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करना शुरू करता है तो मैक्सिमम ये वाला लेवल है जहां पे आप इस वक्त इंडेक्स को ट्रेड होता हुआ देख सकेंगे। और इन सारी चीजों के बावजूद एक चार्ट हमने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई वॉन्ट टू इंक्लूड दैट चार्ट टू, सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनिएगा ताकि हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल के साथ फर्दर भी डिस्कस कर सकें। ये वो चार्ट है जो हमने आप लोगों के साथ इन एरियाज में शेयर किया था। 18-19 अगस्त की बात है जिस पे ये चार्ट शेयर हुआ था, और इसमें हमने बताया था कि हम इस चार्ट को तकरीबन मिड सितंबर 2021 से फॉलो कर रहे हैं, और जब भी हमने इस कर्व को टेस्ट होते हुए देखा हमने रिजेक्शन देखी। ये कर्व यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये कर्व यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ये कर्व यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, और इसी एरिया में जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था तो हमने कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उस टाइम एक और चार्ट भी शेयर किया था, डेली बेसिस पे MA200 बेस्ड चार्ट था, जिसका रेजिस्टेंस 43,900 के अराउंड लाई करता था, और इस कर्व का भी रेजिस्टेंस उस टाइम इन्हीं एरियाज में लाई करता था। तो इन दोनों चीजों ने इंडेक्स में अपसाइड को लिमिट किया था, और इन्हीं दिनों में हमने ये बताया था कि अगर ये जो ब्लू लाइन है जो कि 43,800 या 700 के अराउंड लाई करती है, अगर ये टूट जाती है तो आप इसमें बेरिश प्रेशर देखेंगे। और उसके बाद फिर आप देखें हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 लगातार वीक्स बेरिश प्रेशर को इंटैक्ट देखा था। सेम इन्हीं एरियाज को इंडेक्स रीटेस्ट कर रहा है। एक तो ये कर्व बेस्ड रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे रिजेक्ट हुई लास्ट वीक में, जिसका लेवल तकरीबन 40,400 के अराउंड था, और हमने 42,422 के हाई बनते हुए देखा। इसके बाद ये जो लाइन थी 40,700 या 800 की,
इसको भी हमने तकरीबन रिस्पेक्ट होते हुए देखा, 42,672 को लास्ट वीक में टेस्ट होते हुए देखा। और जो क्लोजिंग हुई है दैट इज अ बेरिश इनगल्फिंग, जो कि फर्दर बियर्स को सपोर्ट कर रही है। और अगर आप लोग थोड़ा सा और रिकॉल करें तो लास्ट डे यानी फ्राइडे वाले सेशन में हमने ये डिस्कस किया एक वाइस कंडक्शन के जरिए कि अगर इंडेक्स अपने लोस के करीब ही रहता है, ऑल्दो के बहुत अच्छी सपोर्ट है, लेकिन अगर अपने लोस के करीब ही रहता है तो हमने अपनी पोजीशंस को रिड्यूस जरूर करना है। और उसके लिए हमने ये बताया कि क्लोजिंग से पहले जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक फर्दर कंफर्मेशन के साथ कैश इन हैंड हो और चीजों को या तो बेहतर डिप पे या फिर अच्छी कंफर्मेशन के बाद ब्रेकआउट के बाद ले लें। मार्केट तो कहीं नहीं जा रही ना। ये अगर आपकी पोजीशन स्टक रहेगी, कैश स्टक रहेगी और अच्छे पोजीशंस आने का टाइम हो, अच्छे रेट्स मिले, तो आप कहां से ले सकते? सो सारी चीजों को समझें। इस चार्ट में जो इंडिकेशंस थी उसके अकॉर्डिंगली भी इंडेक्स में एक जो फॉल है वो तकरीबन यहां से यहां तक का ड्यू है, जो कि 37,000 के राउंड बनता है। सो अगर हम इस सपोर्ट की भी बात करें जो कि 38,900 या 920 के अराउंड है, वो भी काफी दूर है। और अगर हम लास्ट लोज की बात करें तो वो भी काफी नीचे है, यानी 40,330 के अराउंड है। तो सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए हमने ये बात मिड डे में सजेस्ट की थी कि अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करना जरूरी है और बेहतर है कि आप कुछ पोजीशंस रिड्यूस कर सकें। और उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉलो किया होगा। जिन्होंने नहीं किया, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अपसाइड के ऊपर मिलती है तो प्रॉफिट टेकिंग, सेफ एग्जिट्स, सेल ऑन स्ट्रेंथ को अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें जो होना था वो हो गया, जो फर्दर होगा उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलेंगे। अ, अगर आप लोग जो कि हमारे प्रीमियम मेंबर नहीं हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को एक्यूरेटली और अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 033357778978 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम विद इन फ्यू मिनट्स ही रिस्पांस दे देते हैं, लेकिन अगर देर भी हो तो वी वुड ट्राई कि हम जितनी जल्दी हो आप लोगों को रिस्पांस दे सकें। बाकी इंडेक्स की अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये आप लोगों को पब्लिकली हमेशा देते रहेंगे। अल्लाह करेगा ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।